नमस्कार मित्रों। जय माँ भारती। जय माँ शारदे। मैं सुरेंद्र कुमार अरोड़ा साहिबाबाद से अपनी कुछ रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप इनका आनंद लेंगे और स्वाभाविक रूप से इनको लिखते समय जितना आनंदित मैं हुआ होऊंगा, इनको सुनकर उतने ही आनंदित आप भी होंगे। तो मैं ऐसा समझूंगा कि मेरी कविता का जो उद्देश्य है वो सफल हुआ इस रूप में कि उसने आपको कहीं ना कहीं स्पर्श किया। तो पहले कुछ क्षणिकाएं प्रस्तुत करता हूँ काव्य के माध्यम से। यह एक विधा है जो छंद मुक्त भी होती है और छंद रहित भी होती है। तो आइए इसको आनंद लेते हैं। शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि मैं, मेरे पुरखे और उनके खेत। चंद शब्द हैं इसमें, कुछ पंक्तियां हैं। मैं, मेरे पुरखे और उनके खेत शीर्षक के रूप में। तो आइए सुनते हैं इसे। मेरे पुरखे अपने खेतों के साथ दब गए हैं। मेरे पुरखे अपने खेतों के साथ दब गए हैं, यहीं कहीं इन्हीं चमचमाते ताजों के नीचे। मेरे पुरखे अपने खेतों के साथ दब गए हैं, इन्हीं चमचमाते ताजों के नीचे, यहीं कहीं। और कर रहे हैं वे मेरा भी इंतजार। और वे कर रहे हैं वे मेरा भी इंतजार, इसलिए कि मैं उसी जगह उनके खेतों को फिर से उगाऊंगा। कर रहे हैं वे मेरा इंतजार कि मैं उनके खेतों को उसी जगह फिर से उगाऊंगा, जिन पर खड़े कर दिए गए ताजों के बाद। जिन पर खड़े कर दिए गए ताजों के बाद काट दिए गए थे उनके ही हाथ। जिन पर खड़े कर दिए गए ताजों के बाद काट दिए गए थे उनके ही हाथ। और खेत हाथ और खेत जो बन गए ये फिर से। खेत जो बन गए ये फिर से मेरे जाने के बाद। तो तुम आना, उन्हें याद करना, शायरी भी करना, खूब खिलखिलाना, वाह वाह की सच्ची उन्मादी भाषा में मेरे साथ मेरे गीत भी गुनगुनाना, जिससे न दबे कोई फिर से इन खेतों के नीचे और किसी भी ताज के रूप में न खड़ा हो इन खेतों के ऊपर। तो धन्यवाद मित्रों। ये कुछ उद्गार थे बढ़ती हुई आबादी और कंक्रीट के जंगलों के प्रति। अब मैं कुछ क्षणिकाएं कुछ और प्रस्तुत करता हूं आज आज के परिवेश में। और वास्तव में तो ये हमेशा से ही होता आया है। वो गर्मी में सड़क पर वो गर्मी में सड़क पर आम लोगों को पानी पिलाने का इंतजाम करते हैं। वो गर्मी में सड़क पर आम लोगों को पानी पिलाने का इंतजाम करते हैं। ये बात और है कि गर्मी से इतर ये बात और है कि गर्मी से इतर अपने एसी की हवा के नीचे बैठकर उन्हीं लोगों के हक का पानी अपने घर की ऊंची ऊंची टंकियों में भरते हैं। तो ये विडंबना है, विरोधाभास है। अगली क्षणिका है, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर जागरूकता अभियान में। पर्यावरण संरक्षण के नाम पर जागरूकता अभियान में एक जनसभा का आयोजन किया गया। पर्यावरण संरक्षण के नाम पर जागरूकता अभियान में एक जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा के लिए लगाए गए विशाल पंडाल में जनसभा के लिए लगाए गए विशाल पंडाल की स्थापना हेतु सैकड़ों पेड़ों को ही कटवाया गया। जनसभा के लिए लगाए गए विशाल पंडाल की स्थापना हेतु
सैकड़ों पेड़ों को ही कटवाया गया। अब मित्रों, अगली क्षणिका छोटी सी कविता के रूप में आज का सच। लाठी और भैंस वाला मुहावरा आज भी चल रहा है। लाठी और भैंस वाला मुहावरा आज भी चल रहा है, भले ही 2.25 लाख शब्दों से भरा मेरा संविधान हर हिंदुस्तानी रट रहा है। लाठी और भैंस वाला मुहावरा आज भी चल रहा है, भले ही 2.25 लाख शब्दों से भरा मेरा संविधान हर हिंदुस्तानी आज भी रट रहा है। नियम नियम कागजों की शान बनकर चमक रहे हैं। नियम कागजों की शान बनकर चमक रहे हैं। आम जन हर तरफ फैली अव्यवस्था को नियति मानकर बिलख रहे हैं। और आम जन हर तरफ फैली अव्यवस्था को नियति मानकर बिलख रहे हैं। अव्यवस्था का आलम यह है कि वकील हड़ताल वाली नूरा कुश्ती में प्रतिवादियों को घिस रहे हैं और जज साहब डेट पर डेट का रुतबा अपने टेबल पर हर दिन लिख रहे हैं। बदले में अपराधी गली कूचों और सड़कों पर बेखौफ किसी भी कमजोर शख्स को बेमौत मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बदले में अपराधी गली कूचों और सड़कों पर बेखौफ किसी भी कमजोर शख्स को बेमौत मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और दूसरी ओर नेता और प्रशासन संविधान खतरे में है के नाम पर अपनी कुर्सियों को पुख्ता कर रहे हैं। तो ये थे आज की सामयिक विडंबनाएं क्षणिकाओं के रूप में। अब थोड़ा सा मैं अध्यात्म की तरफ आता हूं। अकेले हैं हम सफर में, अकेले हैं हम, अकेले आप भी हैं। सफर में हैं हम, सफर में आप भी हैं। कारवां बनता है, बनकर बिखर भी जाता है। कारवां बनता है, बनकर बिखर भी जाता है। कहीं कुछ बच जाता है, कहीं कुछ खो जाता है। कहीं कुछ बच जाता है, कहीं कुछ खो जाता है। जिंदगी चलती रहती है, यह है रुकी हुई। जिंदगी चलती रहती है, यह है रुकी हुई। शायद ही इसे कोई समझ पाता है। तो ये जिंदगी का फलसफा है मेरे दोस्तों। अब मैं उन गीतों पर आता हूं मन की व्यथा को प्रकट करते हुए। मेरे देश में मजहब की बात हर दिन हर रात होती है। मेरे देश में मजहब की बात हर दिन हर रात होती है। साथ साथ बेमुरव्वत भूख भी बेजान रोती है। और भूख की बातों से लबालब जुमले तालियों का सबब होते हैं। और ये बेगैरत भूख कुर्सियों पर सजने का हिसाब बनती है। मेरे देश में मजहब की बात हर दिन हर रात होती है। साथ साथ बेमुरव्वत भूख बेजुबान रोती है। भूख की बातों से लबालब जुमले तालियों का सबब बनते हैं। और ये बेगैरत भूख कुर्सियों पर सजने का हिसाब करती है। ये बेगैरत भूख कुर्सियों का हिसाब करती है। अब मैं उन गीतों को आपके सामने कुछ एक दो गीत अपने प्रस्तुत करूंगा। मुझे उम्मीद है कि कविता का जो सबसे कोमलतम
पक्ष है, कोमलतम पक्ष, वो श्रृंगार है। तो श्रृंगार और विरह ये एक ही सिक्के के दो स्वरूप हैं। और आइए इनका आनंद लेते हैं अब। राह कठिन थी, दूर थी मंजिल। राह कठिन थी, दूर थी मंजिल। हाथ न छोड़ा तुम भी, फिर भी तुमने। राह कठिन थी, दूर थी मंजिल। साथ न छोड़ा फिर भी तुमने। संकट जब भी द्वार खड़ा था। संकट जब भी द्वार खड़ा था। हंसकर सब कुछ सहा था हमने। राह कठिन थी, दूर थी मंजिल। हाथ न छोड़ा फिर भी तुमने। संकट जब भी द्वार खड़ा था। हंसकर सब कुछ सहा था हमने। यूं ही साथ निभाना प्रिय, यूं ही साथ निभाना प्रिय। परछाई सा साथ हमारा, परछाई सा साथ हमारा। बिलग नहीं होना है संभव। परछाई सा साथ हमारा, विलग नहीं होना है संभव। श्वासों से श्वासों की दूरी तय हो, यह संकल्प है सुदृढ़। श्वासों से श्वासों की दूरी तय हो, यह संकल्प है सुदृढ़। यूं ही संकल्पित रहना प्रिय, यूं ही संकल्पित रहना प्रिय। हृदय में मेरे संचित धड़कन, हृदय में मेरे संचित धड़कन तुमसे होकर निकल रही है। हृदय में मेरे संचित धड़कन तुमसे होकर निकल रही है। हो सूरज की गर्मी या फिर, हो सूरज की गर्मी या फिर छांव की होवे मीठी ठंडक। हो सूरज की गर्मी या फिर छांव की होवे मीठी ठंडक। यूं ही सिमटी मुझ में रहना प्रिय, यूं ही सिमटी रहना प्रिय। जीवन की लहरों में बहकर दूर क्षितिज में खो जाएं जब। जीवन की लहरों में बहकर दूर क्षितिज में खो जाएं जब। ऐसी ही संध्या वेला में शिथिल पड़े आकांक्षाएं जब। ऐसी ही संध्या वेला में शिथिल पड़े आकांक्षाएं जब। सुरगम सरसाना प्रिय, सुरगम सरसाना प्रिय। और मध्यम जब संगीत हो चंचल, मध्यम जब संगीत हो चंचल। तार साज के बिखरे हों जब। मध्यम जब संगीत हो चंचल, तार साज के बिखरे हों जब। थक जाए जब कायिक उष्मा, थक जाए जब कायिक उष्मा। दूर छिटक छिटक बैठी हो सुषमा। थक जाए जब कायिक उष्मा, दूर छिटक बैठी हो सुषमा। तब भी गन गन गुन गुन गाना प्रिय, तब भी गुन गुन गाना प्रिय। और राह कठिन थी, दूर थी मंजिल। छोड़ा फिर भी साथ न तुमने। संकट जब भी द्वार खड़ा था। हंसकर सब कुछ सहा था हमने। यूं ही साथ निभाना प्रिय। और उम्मीद है कि आपने आनंद उठाया होगा इन कविताओं का। नमस्कार। जय मां भारती, जय मां शारदा।